अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रहमत। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ ख़ास कि जैसे कि एक कुछ गवर्नमेंट के कानून है जो मैं ज़रूर ये लाजमी है बताना चाहता हूँ। जैसे कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो होता है फ़ॉरेस्ट के ऊपर। फ़ॉरेस्ट की जो फ़ॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर गवर्नमेंट का ज़िम्मेदाराना हक़ होता है और गवर्नमेंट उसके कायदे कानून को फॉलो करता है। स्पेशली जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। फॉरेस्ट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिसकी ज़िम्मेदारी का जो टोटल पूरा हक जो होता है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं उस कलेक्टर के हिसाब से वो ज़िम्मेदाराना हक दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती है उस फॉरेस्ट का ज़मीन का जो इस्तेमाल किया जाता है ख़ास गवर्नमेंट की परमिशन के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल खोलना है या हॉस्पिटल खोलना है, जो भी कमर्शियल चीज़ें होती है ख़ास उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए देता है। और अदरवाइज़ उसको कोई भी बेच नहीं सकता है या उसे कोई ख़रीद नहीं सकता है। उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के कायदे कानून के हिसाब से किया जाता है। फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है वो फॉरेस्ट की ज़मीन का मतलब यही होता है कि जो कानूनी कुछ धाराएं दी गई है कि कानून के हिसाब से उस ज़मीन का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है उसको बेच नहीं सकते ना ख़रीद सकते हैं। और उसका इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए या हॉस्पिटलाइज के लिए, जैसे कि मैंने बताया। तो मेरा यही कहना है कि जो भी गवर्नमेंट की ज़मीनें होती है, जो भी फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका परमिशन लिया जाता है कि उस जगह पे एक, चाहे वो गांव बसाना हो या कोई भी किसी भी तरीके की कंपनी खोलना हो या हॉस्पिटल खोलना हो या कुछ भी चीज़ की इस्तेमाल के लिए जो ख़ास लोगों के इस्तेमाल के लिए आना चाहिए, तो उस इस्तेमाल के हिसाब से जो है गवर्नमेंट उसकी अथॉरिटी देती है, परमिशन देती है। और ये जो परमिशन लेना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं, बिना परमिशन के वहाँ पे कुछ भी यूज़ करते हैं या किसी तरीके के वहाँ के दरख्त तोड़ते हैं या कुछ भी उसका इस्तेमाल में लिया जाता है, तो उस तरीके से वो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो उस पर कानूनी धाराएं लगाई जाएगी और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर सकती है। दूसरी बात ये है कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का जो गवर्नमेंट के कई स्कीम्स आते हैं, कई जो भी सीएम्स आते हैं, जो भी नॉर्मली जो भी परमिशंस होती है गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री के द्वारा या किसी सीएम के द्वारा, तो उस सीएम के द्वारा में ये परमिशन दी जाती है। और उनको एक गरीबों के लिए, जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, बेघर होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत, ग्राम बोल के एक घर देता है। जो घर का जो ग्राम पंचायत के अंदर ही उसका घर बनाया जाना चाहिए, जो ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जाता है। तो अदरवाइज़ आप उस ग्राम पंचायत का घर किसी और जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ॉरेस्ट में आप उसका इस्तेमाल करते हैं या फ़ॉरेस्ट में उसका घर बनाते हैं, तो वो इलीगली तरीके से गलत तो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की उसमें परमिशन होनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया घर है, तो इसको तोड़ा तो नहीं जाएगा, या तोड़ भी दिया जाएगा तो उसको दूसरी जगह देने का अधिकार है। अदरवाइज़ कोई और दूसरा बंदा इस जगह पे इस्तेमाल करता है या कुछ और यूटिलाइज़ करता है, तो वो कानूनी तौर पे उसको गलत साबित किया जाएगा और उसका केस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद लड़ेगा इस बेस पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस जगह को खाली कर सकता है। तो यही ज़िम्मेदारन है कि जो भी फॉरेस्ट की ज़मीन होती है वो ना ही ग्राम पंचायत के अंदर आती है ना तहसील ऑफिस के अंदर आती है। स्पेशली जो इसका केस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है। जो वहाँ के ज़िला अधिकारी होते हैं, डीसी डिविज़नल कलेक्टर जो होते हैं, वो कलेक्टर के द्वारा वो इस जगह को इस्तेमाल करना होता है। और एक फ़ॉरेस्ट का एक डिपार्टमेंट होता है स्पेशली, जो फ़ॉरेस्ट उसके ज़िम्मेदारन होता है। तो फ़ॉरेस्ट उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है वो ज़िम्मेदारी फ़ॉरेस्ट की होती है।
और उसको सही तरीके से यूज़ करना और उसको सही तरीके से देखना वो फॉरेस्ट की ज़िम्मेदारी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। अगर से कोई भी उस जगह को चाहे वो उसके अंदर सेंट्रल जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती है उसके अंदर कोई ग्राम पंचायत का ताल्लुक नहीं होता है, ना ही ग्राम पंचायत से कोई अध्यक्ष हो या कोई भी हो उसका यूटिलाइज़ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जिस जगह पे गवर्नमेंट ने घर दिया है, जिस जगह पे सरकारी योजनाओं के द्वारा जो घर मिला है उनको लाइट बिल फ्री मिलनी चाहिए, पानी फ्री मिलनी चाहिए और भी बहुत सारे जो है फैसिलिटीज़ होती है जो उनको बस बस फ्री मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो टाइम टू टाइम मिले तो बेहतर है। तो वो चीज़ के हिसाब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देती है, तो उसी के बेस के ऊपर ये काम होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती है उसका इस्तेमाल जो है कोई प्राइवेट लेवल पे नहीं किया जा सकता है, अदरवाइज़ प्राइवेट लेवल पे किया जाता है तो उस पर कानूनी तरीके से धाराएं लग सकती है और कानूनी तरीके से उस पर केस दर्ज हो जाता है। या तो उस जगह को खाली किया जाएगा या उस जगह को रजिस्ट्रेट करना होता है। जो रजिस्ट्रेट कर सकता है वो उस एरिया का जो भी कलेक्टर होता है, डीसी कहते हैं जिसे, डिविजनल कलेक्टर होते हैं, ज़िला अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी परमिशन चाहिए होती है कई तरीके से, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी परमिशन देने के लिए कई लेवल तक का पहुंचना पड़ता है, अदरवाइज़ वो परमिशन नहीं लेते हैं तो उस जगह का इस्तेमाल करना गैर कानूनी किया जाता है। तो मेरा मतलब यही था कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उसका इस्तेमाल करना अवैध तरीके से गलत है और उसको जो भी फॉरेस्ट की ज़मीन का इस्तेमाल करना है तो उसको परमिशन लेनी होती है, परमिशन के बेस के ऊपर सारा काम किया जाता है। तो मेरा मतलब यही था कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कहाँ क्या किस वजह से किया जाता है, और फॉरेस्ट के अंदर ख़ास स्पेशली जो फॉरेस्ट के जो दरख्त होते हैं उनको देखभाल करना, वहाँ पे ध्यान रखना, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है, उसी के बेस के ऊपर सारा काम किया जाता है। तो मेरा आज के दिन में यही टॉपिक था कि फॉरेस्ट की ज़मीन का जो इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए किया जाता है या हॉस्पिटल्स के लिए गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट का घर दिया जा सकता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है स्पेशली वो फैसिलिटीज़ को फॉलो करना होता है। उस बेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मेरा बात करना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. आज हम बीदर डिस्ट्रिक्ट से हमारा डीसी मैडम ये जो कंदाय ग्राम क्रिएशन में ऑब्जेक्शन आया था, सरकार से हमारे को लेटर आया है क्या ऑब्जेक्शन है और एक बार वहाँ पे जाके इंक्वायरी करके ये कंदाय ग्राम करने के लिए आप प्रयत्न करो बोल के हमारे को आदेश आया था। इसलिए डीसी मैडम के तरफ से मैं एडिशनल डीसी हूँ शिव कुमार बोल के, मैं आया हूँ। मेरे साथ हमारा बसव कल्याण का तहसीलदार दत्तात्रेय है और पीएसआई मैडम है और सभी लोग यहाँ पे कोहिनूर पहाड़ के स्टेज के ऊपर है। यहाँ से आने से पहले वहाँ पे कोहिनूर में लोग मिले थे, इससे पहले भी पहले डीसी साहब के सामने ये इशू भी आया था। तो तब इशू क्या था बोले तो ये नाम के वजह से थोड़ा ऑब्जेक्शन था, तो तब वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। इसलिए ये नाम के ऊपर दोनों के एरिया में ऑब्जेक्शन है बोल के हमारे तरफ से सरकार को ये कंदाय ग्राम रचना नहीं होता बोल के हम रिजेक्शन प्रपोजल भेज दिए थे। तो उसके बाद सरकार का ये लेटर आया है, इसलिए हम उपस्थित हैं यहाँ पे। यहाँ से आने से पहले वहाँ पे कोहिनूर में लोग मिले थे, तो कोहिनूर में लोग क्या बोल रहे बोले तो उनका कोहिनूर का जो एरिया उन लोगों का नाम के ऊपर जो है तो वो एरिया यहाँ पे देने के लिए थोड़ा ऑब्जेक्शन है उनका। तो यहाँ पे कोहिनूर पहाड़ का कितना एक्सटेंट मिल सकता है हमारे को बोले तो कोहिनूर पहाड़ का लोगों का एरिया एक्सटेंट, जमीन का एक्सटेंट कोहिनूर में कितना मिल सकता है वो देखना है। और अगर कोहिनूर लोगों को और भी हम
उनको मनाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर मनाए तो इजीली हम कंदाय ग्राम रचने करेंगे। अगर उनका ऑब्जेक्शन रहा, 2-3 विलेजेस है अभी भी हमारे पास, लाड़वंती है और बेटगेरा है, अट्टूर है, मानखेड़ा मानकेड़ मानकेड़ भी है। वो थोड़ा हम सर्वे करना पड़ेगा। वहां पे भी, यहाँ पे कोहिनूर पहाड़ का लोगों का जमीन उधर है, और कंटिन्यूस कंटिन्यूस बोले तो एक 50 एकड़ है, बोले तो 50 एकड़ में कंटिन्यूस कोहिनूर पहाड़ लोगों का एक 40 एकड़ 45 एकड़ कंटिन्यूस मिलेगा। तो वो एक्सटेंट ये कोहिनूर पहाड़ में डाल के इतना एक्सटेंट होता है बोल के हम वो प्रस्तावना हम सरकार को भेज सकते हैं। तो फिलहाल तो कोहिनूर लोगों का वो जमीन देने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, लेटर भी दिए हैं अभी। वो तो लेटर लिए हैं, बट ये अल्टरनेटिवली क्या है बोले तो ये 2-3 विलेजेस का हम सर्वे कराएंगे, उसमें कितना एक्सटेंट कोहिनूर पहाड़ को मिलेगा। तो वो एक्सटेंट लेके यहाँ पे हम कंदाय ग्राम रचने कर सकते हैं क्या, वो एक हम विचार इमिडिएटली करेंगे। करने के बाद आपको हम इंटीमेशन करेंगे। ये एक इशू है कंदाय ग्राम रचने के लिए। कंदाय ग्राम क्यों होना है बोले तो आपके ऊपर, आपका नाम के ऊपर और लैंड आता है, सरकार का जो भी सहूलत है वो सहूलत मिल सकता है। और ये जो हाउसेस वगैरह बनाए सो है ये इसमें कोहिनूर पहाड़ में, उसका आपको हक्कु पत्र मिलता है। हक्कु पत्र बोले तो वो ओनर, वो घर का ओनर आप है, और वो हक्कु पत्र मिले तो उसके ऊपर आप सरकार से सहूलत या कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर सकते हैं। तो कंदाय ग्राम रचने होने के बाद सरकार का पूरा सहूलत जो है आपको मिल सकता है। कितना भी योजना है सरकार का, वो पूरा सरकार का योजना आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए सरकार जो है जहाँ जहाँ पे ये तांडास है, तांडा बोल के बोलते हैं ना यहाँ पे, तो वो तांडा को दूसरा एरिया वगैरह मिला के कंदाय ग्राम रचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्शंस पहले भी हम बहुत कोशिश करें रिजॉल्व करने के लिए, बट नहीं हुआ है, और एक बार ये रिजॉल्व करेंगे बोल के हमारा इसमें है। तो ये एक सॉल्यूशन कंदाय ग्राम का है। अगर कंदाय ग्राम नहीं बना तो उपग्राम, सब ग्राम बोलते, उपग्राम बोलते हैं, वो शायद बन सकता है। उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। पहला हमारा प्रायोरिटी है कि कंदाय ग्राम रचना करना। अगर नहीं हुआ है तो कंदाय उपग्राम बोल के हम रचना कर सकते हैं, तो वो भी हम विचार कर रहे हैं। तो ये दोनों इशू जो है इमिडिएटली रिजॉल्व करने का हम प्रयत्न करके आपके पास फिर आएंगे। तो डीसी मैडम का डायरेक्शन के वजह से, ये सरकार का डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे आए। हमारा दिमाग में क्या था बोले तो ये सिर्फ नाम का ऑब्जेक्शन है, तो नाम आपको और उनको दोनों को मिला के आप कौन सा नाम बोलते हैं वही नाम के ऊपर कंदाय ग्राम रचने करने के लिए सहूलत होता है बोल के हमारा दिमाग में था। बट वही अभी पहले जो ऑब्जेक्शन है वही ऑब्जेक्शन अभी भी जारी है। तो इसलिए नाम चेंज करके कंदाय ग्राम रचना करना का भी डिफिकल्टी है। तो इसलिए थोड़ा नया लैंड कोहिनूर पहाड़ को ऐड होना है, तो वो भी प्रयत्न करेंगे। करके कंदाय ग्राम रचने करने के लिए क्या क्या हमारे को करना है वो करके आपके पास हम फिर आएंगे। अगर हो सकता है तो वो लोगों के साथ आपका थोड़ा बातचीत हो सकता है क्या, देख लीजिए। हम प्रयत्न करें उन लोगों को यहाँ पे बुलाने का या आप लोगों को वहाँ पे लेके जाने का, बट इतना डिफिकल्टी है बोल के मैं नहीं समझा था। तो उन्होंने इधर आए, आप उधर गए, दोनों मिलके सॉल्व करें तो एक कंदाय ग्राम हो सकता था। तो वो नहीं हुआ है, फिर भी हम इसके अंदर कोशिश करेंगे।